दही के बगैर बनने वाला रायता। क्या आपने कभी सोचा है कि दही के बगैर भी रायता बन सकता है? तो जी हाँ, आज की वीडियो देखने वाली है, कमाल की वीडियो है जिसमें हम रायता बनाएंगे लेकिन बिना दही के। अब इस रायते में ऐसा क्या क्या डालेंगे कि दही के बगैर ही रायता इतना मज़ेदार और टेस्टी होगा। जहाँ आपने रोटी आधी खानी होगी, यकीन जानिए आप 3 रोटियां आसानी के साथ इस रायते के साथ खा सकते हैं। कोई ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त वाला काम नहीं है कि बिना दही के हमने रायता किस तरह से रेडी करना है। कुछ टमाटर चाहिए, पुदीना चाहिए, हरी मिर्च, खीरा चाहिए हमें, और झटपट अंदाज से हम आज अपना रायता बनाएंगे बिना दही के। तो आइए इस बिना दही के रायते को हम बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक ज़रूर देखिएगा कि बगैर दही के टमाटर का रायता हमने किस तरह से रेडी करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ 4 टमाटर से आज हम अपनी फैमिली भर के लिए बनाएंगे टमाटर का रायता, जिसमें दही का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर 1 से 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल जाएगा। साथ ही साथ इसमें हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। खड़े मसाले में सबसे पहले हम शामिल करेंगे जी 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, जो अमूमन घरों में हर वक्त मौजूद होता है। जैसे ही लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो इसमें हमने टमाटर डाल देने हैं, जिसे हमने धोकर खुश करके रखा हुआ था। छिलके वाली साइड को हमने ऊपर कर देना है। मीडियम टू स्लो फ्लेम पर से 5 मिनट तक पकाएंगे। पानी टमाटर अपना छोड़ देंगे और साथ ही साथ टमाटर के छिलके भी आसानी के साथ उतर जाएंगे और इसके साथ ही अच्छी तरह से गल जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 मिनट तक हमने मीडियम टू स्लो फ्लेम पर इसे पकाया है। टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है, छिलके कितनी आसानी के साथ उतर रहे हैं आपके सामने ही। अब हम इसे पोटैटो मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश करेंगे। यहाँ पर आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपने इसे पोटैटो मैशर की मदद से ही मैश करना है, ना कि आपने किसी मिक्सिंग जार में डाल के इसका फाइनली पेस्ट बनाना है। यहाँ पर पोटैटो मैशर की मदद से अच्छी तरह से तमाम टमाटरों को हमने मैश कर लिया है। अब इसका पानी हमने खुश्क करना है। जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता, आप चूल्हे की फ्लेम को ऑन रखना है। यहाँ हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत नमक और साथ ही साथ कुटी हुई लाल मिर्च, इसमें हाफ टेबल स्पून जाएगी। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, साथ ही साथ धनिया पाउडर इसमें जाएगा हाफ टी स्पून। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इसकी फाइनली रंगत कितनी ज़बरदस्त खिलकर सामने आ रही है। अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे। अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रह गया तो आप महीने भर के लिए ये रायता स्टोर करके फ्रिज में नहीं रख सकते। आपका रायता 2 दिन के अंदर ही ख़राब हो जाएगा। इसे अगर आप स्टोर करना चाहते हैं रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के लिए, तो इसका तमाम पानी आपने खुश्क करना है। यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से इसका पानी खुश्क हो चुका था। चूल्हे की फ्लेम को ऑफ करके हमने इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। इसका ठंडा होना लाजमी है। यहाँ पर जी सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज, जिसको हमने बारीक चॉप किया हुआ एक छोटे साइज का प्याज था। खीरा बड़े साइज का था, लेकिन हमने अपने रायते के हिसाब से आधा खीरा ले लिया। उसको धोकर खुश करके छिलके समेत उसकी कटिंग की है। साथ ही साथ फ्रेश धनिया धोकर खुश करके इसकी भी हमने बारीक कटिंग की है। इसके साथ हम इसमें डालेंगे जी पुदीना, जो खाया पिया वो हजम किया, इसीलिए पुदीने का इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ अपने टेस्ट के हिसाब से 2 से 3 अदद हरी मिर्च बारीक कटिंग करके धोकर खुश करके रखी हुई थी, वो भी इसके अंदर डाल दी है। इसके साथ जाएगा जी इसमें हाफ टी स्पून काला नमक और अपने टेस्ट के हिसाब से हमने हाफ टेबल स्पून इसमें चाट मसाले का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त रंगत आ चुकी है हमारे इस रायते की, और वो भी टमाटर के रायते वाली। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में सहरी में अगर आपके पास सालन नहीं है तो ये रायता अगर आपने पहले से बना कर रखा हुआ है तो यकीन जानिए घर वाले 1 पराठा नहीं, 2 पराठे नहीं, कम से कम 3 पराठे खाने पर मजबूर हो जाएगा। इतना मज़ेदार और लाजवाब ये रायता बनकर रेडी होता है। मैंने भी घर पे राइस बनाए हुए थे और राइस के साथ जब ये रायता सर्व किया है तो हमारे राइस को 4 चांद लग गए। साथ ही साथ माँ के अनमोल खाने में जो नए आने वाले हैं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर किया करें। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूला करें। इस तरह से हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बगैर दही के बनने वाले रायते की इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा।